So hello friends, once again welcome back to my another video and welcome back to my channel Computing with Anya. So friends, आज हमारा चैप्टर 4 एडिटिंग इन वर्ड का 5th डे, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अपने बस 3 टॉपिक्स, क्योंकि एक तो चलो छोटा है, बाकी के 2 बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसीलिए। एंड अगर आप लोगों को कुछ मेरे लिए कुछ अच्छा सा कमेंट लिखना है, कमेंट डाउन। कुछ क्वेश्चन पूछना है रिलेटेड टू माय लाइफ, कमेंट डाउन। कोई चैलेंज देना है, कमेंट डाउन। या फिर कोई क्वारी अभी तक जितने भी हमने टॉपिक्स क्लियर करे हैं उससे रिलेटेड है, कमेंट डाउन। और यार प्लीज़ मेरी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मतलब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, दैट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ प्लीज़। ये शुभ कार्य कर दीजिए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। चलते हैं और पढ़ते हैं कुछ नया। कहाँ गए? ओके, सो गाइज, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है मूविंग टेक्स्ट। आज हम सीखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट को कैसे मूव कर सकते हैं। So, moving text means to shift the selected text to some other place. This is done by using the cut and paste commands. तो मूविंग टेक्स्ट से क्या होता है, हम अपना जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है, जो हमने टेक्स्ट सिलेक्ट कर रखा होता है, उसे हम किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर कट एंड पेस्ट कमांड्स में ही यूज होता है। सो मूव टेक्स्ट को मूव कैसे करते हैं, तो ये कुछ स्टेप्स है, तो नाउ लेट्स गो। सो स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मूव। सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो जो कि तुम्हें मूव करना है। स्टेप 2, ऑन द होम टैब क्लिक ऑन कट इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो फिर होम टैब पे जाकर जो क्लिपबोर्ड के ग्रुप में कट का एक ऑप्शन आता है, उसे कर दो क्लिक। ठीक है, मूव द कर्सर टू द प्लेस वेयर यू वांट टू मूव द टेक्स्ट। अब कर्सर को उस साइड पर प्लेस कर दो, कर्सर को उस साइड मूव करके प्लेस कर दो जहां पर तुम्हें वो टेक्स्ट शिफ्ट करना है। स्टेप 4, क्लिक ऑन पेस्ट इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब फिर से क्लिपबोर्ड ग्रुप में देखना है, जो कि होम टैब पे है, उस पे अब पेस्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो चलो चलते हैं फटाफट से। सो गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले यहाँ पर मैंने कंप्यूटिंग विद आन्या कर कर लिखा था, बाकी कुछ और ऐड नहीं करा। अब मान लीजिए मुझे इसे पूरे को, एक सेकेंड, मान लीजिए मुझे कंप्यूटिंग को इस साइड शिफ्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटिंग वर्ड को सिलेक्ट करूँगी, होम टैब पे जाऊँगी, कट का ऑप्शन आता है उसे पेस्ट करूँगी। पैनिक में तो ये आपको ये लगेगा उस टाइम पे कि मतलब हमारा टेक्स्ट कहाँ चला गया वो, तो जहाँ पर भी आपको कर्सर प्लेस करना है वहाँ पर प्लेस कर देना। ठीक है, उसके बाद पेस्ट का जो ऑप्शन आ रहा है ना क्लिपबोर्ड ग्रुप में, उसे कर देना क्लिक। कंप्यूटिंग आराम से, आपका जो भी वर्ड है, मेरा तो कंप्यूटिंग था, तो जो भी वर्ड होगा वो आराम से पेस्ट होकर आ जाएगा। तो चलो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करेक्टिंग स्पेलिंग एरर्स। अब हम अपने स्पेलिंग एरर्स को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, सो लेट्स सी। Misspelled words in a Word document can be checked and corrected using its dictionary while typing the document. Word checks incorrect words automatically and marks a red wavy line under the words that are not found in the dictionary. तो अब हमें क्या करना है, जो हमारे मिसस्पेल्ड वर्ड्स होते हैं, मतलब जो हमारे इनकरेक्ट वर्ड्स होते हैं, तो फिर उसमें जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है ना, हम उसमें उन्हें चेक भी कर सकते हैं, उन्हें ठीक भी कर सकते हैं डिक्शनरी की हेल्प से। जब हम अपने डॉक्यूमेंट में टाइप कर रहे होते हैं, उसमें एक ऑटोमेटिक होता है सिस्टम, और जो वर्ड होता है ना, वो हमारे सारे इनकरेक्ट वर्ड्स को ऑटोमेटिकली चेक कर देता है। उनके अंदर एक रेड लाइन आती है, वो लगाकर, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये वर्ड हमने गलत लिख दिया है। और अगर हमने सही लिखा होता है तो फिर मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने गलत लिखा हो तब भी आएगी, कभी कभार डिक्शनरी में वो वर्ड नहीं होता तो तब भी आती है, बट अगर आप सही हो तो उसे भी आप ठीक कर सकते हो। वेल, अभी हम ये सीखते हैं
कि उसे सही कैसे करते हैं. So to correct the misspelled words marked with the red wavy line, just follow these steps. तो step 1, right click on the marked word. जो हमारा वर्ड हमने जो मार मतलब जिस पे मार्क आ गया है उस पे राइट क्लिक करना है. एक मेन्यू आएगा. अब पॉपअप मेन्यू तो सभी को पता है क्या होता है. पॉपअप मेन्यू शॉर्टकट मेन्यू का एक दूसरा नेम है. तो फिर वो अपीयर हो जाएगा और जो कि हमें हमारे करेक्शंस को सजेस्ट करेगा, हमें दिखाएगा जो भी हमारे सारे सजेस्टेड करेक्शंस होंगे. स्टेप 2, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द लिस्ट. अब हमें क्या करना है, हमें जो अपना करेक्ट स्पेलिंग है तो फिर लिस्ट में से उसे सिलेक्ट करना है और द इनकरेक्ट वर्ड गेट्स रिप्लेस्ड विद द सिलेक्टेड वर्ड. उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये काम हो जाएगा. जो हमारा इनकरेक्ट वर्ड हमने लिखा होगा तो फिर वो हमारे सिलेक्टेड वर्ड से मतलब जो हमने वर्ड सिलेक्ट करा है उससे दोनों रिप्लेस हो जाएंगे. तो चलो एक बार चलते हैं. तो यहाँ पर मान लीजिए मेरा एक सेकेंड, मैं यहाँ पर एक बार फिर से आन्या लिख रही हूँ. तो मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर एक और बार कंप्यूटिंग विद आन्या. जस्ट अ सेक. यस, मान लीजिए मैंने लिखा एक टाइप से किसी का भी नेम और रैंडम नेम. अब आ गया यहाँ पर रेड मार्क बिकॉज मैं यहाँ पर मैंने वो कर दिया था इग्नोर ऑल, तो इसलिए नहीं हो पा रहा. सो मैंने एक ऐसी ही रैंडम नेम लिख दिया. तो उसके बाद अब हमें हमारा रेड मार्क आ गया. तो रेड मार्क के लिए सबसे पहले इस पे करना है हमें राइट क्लिक. अब यहाँ पर आएंगे कुछ वर्ड्स यार जैसे कि आप देख सकते हैं. तो फिर अब मान लीजिए मैंने चूज करा स्केलेटल. तो यहाँ पर मेरा वो वर्ड इस स्केलेटल से यानी मेरा जो मैंने शीतल लिखा था उस वो वर्ड मेरा स्केलेटल से रिप्लेस ऑटोमेटिकली हो गया. बट अगर आप सही होते हो तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि कैसे सही करते हैं. सेकेंड, मान लीजिए एक बार मैं फिर से लिखती हूँ ये वर्ड. ठीक है, तो अब आप सही हैं, आपको यही वर्ड चाहिए. तो आप जाओ रिव्यू पर, स्पेलिंग एंड ग्रामर करके रिव्यू टैब पे प्रूफिंग के ग्रुप में स्पेलिंग एंड ग्रामर करके एक आएगा ऑप्शन. उस समय जस्ट लाइक आपके ये फिर वो वर्ड्स आ गए. तो अगर आपका वर्ड सही है तो इग्नोर ऑल या इग्नोर वंस कर दीजिए और आपका ये वर्ड के नीचे देन नहीं आएगा. So now let's move on to our another topic or last topic. So last topic है तो चलो चलते हैं. To make spelling corrections in the whole document. अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम अपने स्पेलिंग करेक्शन मतलब कैसे हम अपने स्पेलिंग्स को करेक्ट करते हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट में. तो क्या करेंगे, Step 1, click on the spelling and grammar option in the proofing group on the review tab. The spelling and grammar box appears. It displays the first misspelled word in the document and a list of suggestions to correct it. तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन पर जाना है जो कि हमारे रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में होगा. उसके बाद जो स्पेलिंग एंड ग्रामर बॉक्स आएगा, ठीक है, उस पर हमें क्लिक करना है और वो हमें हमारे सारे मिसस्पेल्ड वर्ड जो कि हमारे डॉक्यूमेंट में होंगे उसको करेक्ट करने की पूरी एक लिस्ट भी वो सजेस्ट करेगा. Step 2, select the correct spelling from the suggestion list. और जो आपने वर्ड लिखा है उसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है तो फिर उस सजेशन की लिस्ट में से उसे आपने सिलेक्ट करना है. Step 3, click on change button to replace the misspelled
word in the correct word at the current position. Click on Change All button to correct the spelling of the misspelled word in the entire document. Repeat steps 2 and 3 for all spelling mistakes. When all mistakes are corrected, Word displays a message box indicating that the spelling and grammar check has finished. तो इसका मतलब ये होता है कि हमें जो अपना चेंज बटन है वो उस पर क्लिक करना है, जो भी हमारा मिसस्पेल्ड वर्ड है उसे करेक्ट करने के लिए, जो कि हमारी करंट पोजीशन में है. देन हमें अपने मतलब चेंज ऑल बटन पे क्लिक करना है ताकि हम अपनी सारी स्पेलिंग करेक्ट कर सकें, अपने मिसस्पेल्ड वर्ड जितने भी हैं हमारे एंटायर डॉक्यूमेंट पे. और ये जो स्टेप 2 और स्टेप 3 है उसे हमें बार बार अपनी स्पेलिंग्स अपने मिस्टेक्स को, स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक करने के लिए ये रिपीट करना है. जब सारी आपकी मिस्टेक ठीक करेक्ट हो जाएंगी तो जो वर्ड होता है ना वो आपको एक मैसेज बॉक्स प्रोवाइड करता है जिसमें ये लिखा रहता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक हैज़ फिनिश्ड. तो चलो चलते हैं, देखते हैं. तो अभी तो यहाँ पर ये ठीक हो गया, तो इसलिए मैं इसे कट कर रही हूँ एक बार. एंड देन आई एम वंस अगेन ओपनिंग वर्ड. अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कंप्यूटिंग विद अन्या. मैं कुछ वर्ड्स लिख देती हूँ यहाँ पर. मे भी ये वर्ड्स आपने कभी ना कभी लाइफ में तो सुने ही होंगे. इस टाइप के मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं. अब हमें इन्हें करेक्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहला हमें जाना है अपने रिव्यू टैब पे. रिव्यू टैब में जो प्रूफिंग ग्रुप है उसमें जाना है स्पेलिंग एंड ग्रामर में. सो अब यहाँ पर आ गए हैं हमारे पास कुछ वर्ड्स. अगर आपने गलत लिखा है तो यहाँ से ठीक कर लो, अगर सही लिखा है तो इग्नोर वंस या ऑल कर दो. उसके बाद ये आता है आपका, फिर देख लो. तो फिर मेरी तो यही स्पेलिंग ठीक है बिकॉज आपने मेरा खुद का नाम है, सो इसलिए मुझे तो मेरी स्पेलिंग पता ही होगी. तो ये तो नहीं है स्पेलिंग, सो इसलिए मैं इग्नोर वंस कर दूंगी. देन इसमें अगर मेरा सही है तो मैं इग्नोर करूंगी, और अगर मेरा गलत है तो मैं सही करूंगी. सो इस टाइप से आपको यहाँ पर करना है. उसके बाद हमारे वर्ड ने हमें एक मैसेज प्रोवाइड करा दैट द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट. सो हम यहाँ पर करेंगे ओके या कट बटन पे प्रेस कर देंगे एंड हमारे सारे जो थे वो तो कंप्लीट हो गए. खैर टॉपिक्स भी कंप्लीट हो गए और वो सही भी हो गए. अगर गलत है तो आप इसे करेक्ट भी कर सकते हो पूरी लिस्ट देखकर. जो कि और ये जो वर्ड्स आते हैं ना ये सारे आते हैं हमारे डिक्शनरी में से ही आते हैं. जो वर्ड्स आपके कंप्यूटर लैपटॉप्स के डिक्शनरी में होते हैं वही वर्ड्स उसमें डिस्प्ले करेंगे उससे रिलेटेड. ये नहीं है कि आपने लिखा कुछ और बट पूरी डिक्शनरी आपके सामने आ गई, ये नहीं होता. सो आज के लिए इतने टॉपिक्स काफ़ी है. और अब मैं और आप मिलेंगे अपने 6th पार्ट में जिसमें होंगे आई अप्रॉक्स 2 टॉपिक्स, क्योंकि वो हमारा सेकेंड लास्ट डे है जो कि मैं अनाउंसमेंट ये करना चाह रही थी आज, तो मैंने कर दिया. उसके बाद हम करेंगे अपने एक्सरसाइजेस. सो तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे.